ध्यान साधना और ब्रह्म ज्ञान और पतंजलि पिरामिड हिमालयन ध्यान अभियान की तरफ से मैं आशीष भाटिया आप सभी मास्टर्स का अभिनंदन करते हुए नमन करते हुए अपने पितामह पत्रिजी महाअवतार बाबा जी और डिवाइन के सारे मास्टर्स को नमन करते हुए आज का सेशन हम शुरू करने जा रहे हैं। जिसे शुरू करने के लिए हमारे भी रश्मि मैम आ चुकी हैं अरावली से। तो वी वेलकम यू मैम। आइए आज का सेशन शुरू करिए। धन्यवाद सभी मास्टर्स को आत्मवंदन। और धन्यवाद आप सभी मास्टर्स को। धन्यवाद आशीष जी। दोस्तों आज मैं बताना चाहूंगी कि आज बहुत बड़ा अच्छा दिन है। परमहंस योगानंद जी का भी जन्म दिवस है। तो उनके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उन्होंने हम सभी तक बहुत कुछ हमें दिया है, ज्ञान भी और ध्यान भी और क्रिया योग के, जो हम सभी को क्रिया योग से जोड़ा है। तो दोस्तों पहले हम 2 मिनट का ध्यान करते हैं, ताकि हम पूरी तरह से शांत होते हुए, और जो हमें मास्टर्स ने जो संदेश दिए हैं उन संदेशों को हम सुनेंगे या जानेंगे और समझेंगे, पूरी तरह से आत्मसात करें उन ऊर्जाओं को। और मास्टर राजा सम्राट राजा हर्षवर्धन जी के संदेशों के साथ आज हम शेयर करेंगे दोस्तों, उनके द्वारा जो संदेश मिले हैं। तो पहले दोस्तों ध्यान की स्थिति में बैठते हैं, ताकि पूरी तरह से शांत हो जाए मन विचार पूरी तरह से, ताकि जो भी हमें ज्ञान मिल रहा है उस ज्ञान से हम पूरी तरह से जुड़ जाएंगे। ये ध्यान अभियान है, जो ज्ञान का सागर है, जिस ज्ञान से आज हम जुड़ रहे हैं दोस्तों, उसके लिए हम पूरी तरह से समर्पण भाव स्वीकार भाव से हम जुड़ रहे हैं दोस्तों। एक दिव्य संकल्प के साथ भी हम जुड़े हैं। वो संकल्प है माँ धरा के लिए, माँ वसुंधरा के लिए, जो पहाड़ पर्वत हैं, जो हिमालय के समस्त पर्वत, जिन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, माँ धरा के लिए ज्ञान भी और साथ ही प्रकृति से जुड़ा है, हम सभी को जोड़ा है। हम सब एक हैं, इस भाव के साथ महसूस करेंगे दोस्तों। पितामह को नमन करते हैं, महाअवतार बाबा जी, नाग लक्ष्मी माँ आदित्य शक्तियों को नमन करते हैं। क्रिया योग के समस्त गुरु मंडली को नमन करेंगे। परमहंस योगानंद जी को नमन करते हैं दोस्तों। उनके द्वारा दिखाया गया जो रास्ता है, उसके लिए हम सभी दोस्तों समर्पण करते हैं उनके दिव्य भाव को, जिन्होंने जोड़ा है हम सभी को दिव्य सांसों से। अनेक रास्ते दिखाए हैं उन सभी मास्टर्स ने हम सभी को। अपनी उच्च श्वास से जुड़ेंगे दोस्तों। हम सभी अपनी श्वास से जुड़े, प्रेम प्रकाश और ज्ञान के साथ आज का जो हम स्वाध्याय कर रहे हैं, जो दिया गया है मास्टर सम्राट हर्षवर्धन जी के द्वारा, जिन्होंने उन्होंने भी एक दिव्य संकल्प लिया था अपने देश के लिए, अपनी प्रजा के लिए। और वो दृढ़ निश्चय भी किया था उन्होंने, सभी मास्टर्स ने, जो उनका सोल पर्पस था। आइए हम सभी भी अपने सोल पर्पस से जुड़ रहे हैं दोस्तों।
जो माँ वसुंधरा ने हम सभी को जोड़ा है, पिता माँ ने, महाअवतार बाबा जी ने, सभी मास्टर्स और गुरु हम सभी के साथ हैं, स्वीकार करेंगे उनके दिव्य प्रेम और प्रकाश और ज्ञान को। श्री गणेश जी को नमन करते हैं, धन्यवाद करते हैं शिव शक्ति को, त्रिदेव त्रिदेवियों, सप्तऋषि सप्तऋषि की पत्नियों को, नवग्रह नक्षत्रों को नमन करेंगे, माँ सरस्वती को नमन करते हैं, श्री हनुमान जी को, अपने सभी स्पिरिट गाइड्स को, गार्डियन एंजल्स को नमन करेंगे, धन्यवाद आभार करते हैं आज के ध्यान के लिए, ज्ञान के लिए, इस पल के लिए धन्यवाद आभार करते हुए मुस्कुराहट के साथ अपने हाथों को आंखों पे रखेंगे। 5 4 3 2 1 0। धन्यवाद दोस्तों, सभी मास्टर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आज हमारे साथ जो मास्टर जुड़ रहे हैं वो हैं सम्राट हर्षवर्धन जी। जैसे कि आप सभी ने प्लान में देखा भी होगा और बहुत सारे मास्टर जानते भी होंगे उनके बारे में कि एक वे राजा थे जिन्होंने बहुत सारा काम किया प्रजा के लिए, प्रकृति के लिए, सभी के लिए, है ना। तो पहले क्यों ना उन्होंने जो बहुत कुछ किया है उनके संदेशों से पहले उनके बारे में थोड़ा सा जानकारी रख लें, ताकि हम उनके पूरी तरह से उनके भावों से, उनके जो गुण हैं, जो उन्होंने कार्य किए, है ना, जिनके लिए हाँ आज उनको हम मास्टर कह रहे हैं, जिनसे हम जुड़ रहे हैं, उनके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है ना। तो पहले हम उनके थोड़ा सा जीवन परिचय देंगे दोस्तों, क्योंकि आप सभी ने हिस्ट्री में बहुत बार पढ़ा होगा उनके बारे में, है ना, छोटे में पढ़ा होगा, स्कूल क्लासेस में। तो पहले थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगी दोस्तों कि वो प्राचीन भारत के एक राजा थे और उन्होंने भारत में 606 से 647 तक राज किया है। और उनका जन्म उनका जन्म 4 जून 590 में बताया जाता है दोस्तों। और जिनका क्षेत्र कहा जाता है कि उनका जो क्षेत्र था आज जो हरियाणा का कहा जाता है, वहां तक भी उन्होंने यहाँ पर भी राज किया था। हर्षवर्धन, मास्टर हर्षवर्धन भारत के आखिरी महान राजाओं में से एक थे दोस्तों। 4वीं शताब्दी से लेकर 6वीं शताब्दी तक मगध पर, भारत पर राज करने वाले गुप्त वंश का जब अंत हुआ, तब देश की क्षितिज पर सम्राट हर्ष का उदय हुआ। उन्होंने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाकर पूरे उत्तर भारत को एक सूत्र में बांधने में सफलता हासिल की। 16 वर्ष की आयु में ही उनको राजा बना दिया गया और बहुत अच्छी तरह से उन्होंने राज्य को संभाला भी। और कहते हैं कि एक बहुत बड़ी विशाल सेना उन्होंने तैयार की थी और 6 साल में वल्लभी गुजरात, पंजाब, गंजाम, उड़ीसा, बंगाल, मिथिला, बिहार, कन्नौज जीत कर पूरे उत्तर भारत पर अपना दबदबा कायम कर लिया। जल्दी ही हर्षवर्धन का जो जो उनके राज्य है, साम्राज्य है, गुजरात से पश्चिम जो लेकर आसाम, कश्मीर से लेकर नर्मदा नदी तक दक्षिण तक फैल गया था। और उनको बहुत ही प्रभावकारी सम्राट कहा जाता है दोस्तों। सम्राट हर्षवर्धन ने
अलग अलग राज्यों पे जीत भी की थी, लेकिन और परंतु उनको जीता तो था, लेकिन सभी को ये भी कह दिया गया था जैसे आप चलाना चाहते हैं, इजाजत दे दी थी। मतलब बस ये था कि वो उनको सम्राट, मतलब उनको राजा माने, इस तरह से। और कहते हैं कि उन्होंने सती प्रथा भी को भी प्रतिबंध लगाया गया था। उन्होंने जो सामाजिक कुरीतियां थी उनको जड़ से खत्म करने का बीड़ा भी उठाया था। और कहा जाता है दोस्तों कि सभी धर्मों का सम्मान और आदर आदर था। और जबकि वे पारंपरिक हिंदू परिवार में जन्म लेने के बाद भी उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और सभी धर्म को सम्मान, आदर और महत्व देते थे। उन्होंने बौद्ध धर्म, जैन धर्म की हर्ष हर्ष सम्राट अशोक ने, वो हर्ष ने सभी धर्म के कोई कोई भेदभाव नहीं करते थे। और जो चीनी जो दूत आए थे उनके समय में, हॉन स्यांग, उनकी किताबों में भी जो सम्राट हर्ष है उनके बारे में बहुत कुछ, उनके बारे में उनका जो प्रचार किया था उन्होंने, उनके बारे में बताया जाता है। और वह एक बहुत अच्छे लेखक भी थे, कवि भी थे, नाटककार भी थे, बहुत कुछ। और उनके बारे में जो कहा जाता है कि वे जो कवि थे, वान भट्ट, मयूर भट्ट जैसे मशहूर कवियों का जन्म भी हुआ था उसी समय। उनके बारे में, उन्होंने उनके बारे में बहुत कुछ लिखा है। और एक और बात है, जो प्रयागराज में जो कुंभ मेला है वो राजा हर्ष ने ही शुरू करवाया था। और जो भारत की जो अर्थव्यवस्था है, तो उनके शासनकाल में बहुत तरक्की हुई थी। तो इस तरह से बहुत कुछ उनके बारे में जो हमने सुना, जाना है। तो एक बहुत ही अच्छे कूटनीतिज्ञ, बुद्धिमान और अखंड भारत की एकता को साकार करने के स्वप्न को संजोने वाले राजनीतिज्ञ थे दोस्तों। तो इस तरह से बहुत कुछ है जो मैंने थोड़ा सा संक्षिप्त में आपको बताना चाहा है। क्योंकि जब मैं स्कूल में थी तो मैं इनके बारे में बहुत जानकर बहुत प्रसन्न होती थी। पर नहीं पता था कि जो मैं हिस्ट्री में पढ़ती हूँ, मैं इतिहास में बहुत ही रुचि रखती थी और सभी राजाओं से कनेक्ट हो जाती थी। लेकिन जब ऑटो राइटिंग शुरू हुई तो ये नहीं मालूम था कि जिनके बारे में मैं इतना सोचती हूँ कि वो इतने अच्छे राजा थे, तो एक दिन उनसे ही वो ही मेरे से बात करेंगे। तो मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि जो आज जिस तरह से हमारा अभियान शुरू हुआ है सभी पहाड़ों पर्वतों से। क्योंकि दोस्तों प्यार तो हम सभी करते हैं, क्योंकि जब जैसी छुट्टियां होती हैं बच्चों की, तो हमारे एक काम क्या होता था। अभी तो चलो हमारे इतना है कि हमारे एक सेवा में आ चुके हैं, हम ध्यान करना है, एक भाव ये है आ गया है। लेकिन पहले ये था कि जैसी छुट्टी हो तो बस पहाड़ों पे चलते हैं। इस बार कौन से पहाड़ों पे, इस बार कौन सी जगह पे जाना है ना। तो एक बहुत खुशी मिलती थी वहां पहाड़ों से जुड़ जाना। और उनसे बहुत ही, मतलब ऐसा लगता था कि जैसे वो समझ, उन शब्दों को तो नहीं समझ सकते थे, लेकिन बस बहुत अच्छा लगता था, है ना। लेकिन जब ध्यान में आए, हम प्यार तो करते हैं, पसंद तो करते हैं, लेकिन हमारे एक कर्तव्य भी है। जब ध्यान में आए कि वो भी चाहते हैं, हमें सब कुछ वो दे रहे हैं, लेकिन वो भी ये चाहते हैं कि वो हम सब उनके लिए कुछ ना कुछ करें, प्रोटेक्शन करें, उनको बचाना है। जिस तरह से मुझे बहुत बार उनके मैसेज मिलते हैं कि हम सभी की, आप हमारे लिए कुछ करिए, मतलब ध्यान करिए। तो कभी कभी बहुत पहले ऐसा हुआ था, जो मैं बताना चाहूंगी, इसलिए बताना चाहूंगी क्योंकि बहुत जरूरी है। कि कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारे अंदर ही भाव है, पर नहीं, चेतनाएं सभी में है। और सब चाहते हैं कि हम सभी उनको समझें। सब वृक्ष में, छोटे छोटे फूलों में भी वही भाव होता है, वही प्रेम होता है, वो सब करुणा सब उनमें है। बल्कि उनमें तो बहुत ज्यादा है, देने का भाव है। वो कभी भी बदले में बस यही चाहते हैं कि वो हमारी, हम उनके रक्षा करें, है ना। क्योंकि जिस तरह से पेड़ कट रहे हैं, है ना, तो हम सब जानते हैं कैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, किस तरह से हो रहा है, मौसम परिवर्तन हो रहा है। तो हम जब ध्यान करते हैं तो हमें हमेशा ये भी देखना है दोस्तों, जो हमारे आसपास हैं उन सभी वृक्षों को भी हम सभी लव एनर्जी दें, प्यार की ऊर्जा दें, ध्यान की ऊर्जा दें। और साथ ही जो हम सब कर सकते हैं वो क्या है, सबको जागरूक करना है कि
हम सब जा रहे हैं वहां पर, लेकिन उनकी रक्षा भी हम सभी के हाथों में है। जो भी हम वहां पर रहते हैं, जो भी पहाड़ों में रहते हैं, उन सबको भी एक तरह से एक जागरूकता है। सबको जागना होगा, एक साथ आना होगा। इस उद्देश्य के लिए हम सब जुड़े हैं, और यही एक हमारा अभियान भी शुरू है कि सभी पहाड़ों से जुड़े। क्योंकि हम सब प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन वो बस एक फोटो देखने के लिए नहीं है। हम एक सोचिए, आप एक सोचिए, जब हम पीछे एक पहाड़ की फोटो भी लगा लेते हैं तो कितना खुशी होती है ना। कितना प्यार मिलता है उनसे, कितना अच्छा लगता है सोच के। कहीं फिल्मों में कहीं पहाड़ों के सीन आ जाते हैं तो कितनी खुशी होती है। ऐसा लगता है कहाँ पर लिया था, कहाँ गए थे, हमें भी जाना है वहां पर, है ना। लेकिन अब जब ध्यान में आ चुके हैं, तो अब हमें पूरी तरह से जागना होगा। उन सभी के लिए सोचना होगा हमें क्या करना है। अब वो समय आ चुका है, सबको जुड़ना होगा और जोड़ना होगा, है ना। तो आइए दोस्तों, आज जो संदेश है वो भी इस तरह से ही है, जो हमें सभी मास्टर हमें प्रोत्साहित करते हैं। जब हम एक भाव से, एक संकल्प के साथ जुड़ते हैं, तो सभी मास्टर को बहुत खुशी होती है कि आप सभी प्रोत्साहित करने के लिए हम सभी को मास्टर संदेश देते हैं। तो आज का दोस्तों, आज का जो मैसेज है उन्होंने मुझे सुबह 11:15 बजे करीब दिया, कि हम राजा हर्षवर्धन बोल रहे हैं। हमने सभी ने इतिहास में अपना नाम लिखा, क्योंकि हम सभी ने अपने उद्देश्य को पूर्ण किया। हम सभी ने जान लिया था कि हमें अब करना क्या है। क्योंकि प्रेरणादायक स्रोतों को जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तब हमारी दीवारें भी वह सब सुन रही होती हैं। वह चिंगारी है जो हमारे भीतर जाकर हमें और रोशनी देने लगती है। चिंगारी में ऊर्जा, शक्ति। जब भी आप कभी देखिए, कभी भी कोई किताब सुनते हैं, पढ़ते हैं, किसी के बारे में सुनते हैं, तो हमारे अंदर क्या होता है? एक जोश होता है, उत्साह होता है, और हमारे अंदर भी एक भाव होता है कि हमें भी करना है, हमें भी उठना है, बैठे नहीं रहना है, कुछ करना है ना। चाहे हम उससे किसी भी प्रकार से करें, सबका उद्देश्य अपना अपना होता है। लेकिन जब हम कोई भी प्रेरणादायक कुछ भी सुनते हैं, तो हमारे अंदर क्या होता है? एक जो चिंगारी है, जो ऊर्जा है, वो जागृत होती है। कहते वह चिंगारी है जो हमारे भीतर जाकर हमें और रोशनी देने लगती है। किंतु मशाल हमें स्वयं बनना पड़ता है। वह मशाल जो लोगों को समान अधिकार देती है, वह कभी भी भिन्नता महसूस नहीं कराती है। वह सभी के हाथों में आकर जगमगाने लगती है। मतलब भिन्नता क्या और समान अधिकार मीन्स क्या? वो कभी भी मशाल कभी भी ऐसे नहीं कहती कि मैं इसके हाथ में ज्यादा जलूंगी या उसके हाथ में ज्यादा जलूंगी, नहीं। एक मशाल है, वो कभी भी, मतलब कोई भी कह लीजिए कि अग्नि सबके हाथों में आती है, तो कोई भी ऐसे कोई भिन्नता नहीं करती कोई भी मास्टर, है ना। तो मशाल क्या है? वो अपने बारे में बता रहे हैं, वो मास्टर बता रहे हैं कि मशाल क्या कह रहे हैं वो, कि हमें मशाल बनना है। मतलब वो शक्ति, वो प्रकाश बनना है। कहती वह मशाल जो लोगों को समान अधिकार देती है, वह कभी भी भिन्नता महसूस नहीं कराती है, सभी के हाथों में आकर जगमगाने लगती है। और जो उसे ठहराने लगता है, वह वहीं पर जलकर बुझ जाती है। मतलब आप समझ रहे होंगे कि मशाल को जब हम जलाते हैं तो क्या करा जाता है? एक मशाल न जाने कितनी जगह दूर तक रोशनी देती है, और कितने लोग उस मशाल से अपनी मशाल को जलाने लगते हैं। और एक तरह से कारवां होता है। आपने देखा होगा कभी कि एक मशाल में क्या ताकत है ना। तो कहते हैं कि मशाल आप जला लेते हो, यदि आपको एक ही जगह पर उस मशाल को रख दोगे तो वो जलकर बुझ जाएगी। तो क्या कह रहे हैं? रुकना नहीं है, ठहरना नहीं है एक जगह पर। कहते हैं जो उसे ठहराने लगता है, वह वहीं पर जलकर बुझ जाती है। हमें भी यह रोशनी फैलानी थी। एक ऐसा राजा जो पहले भी हुए थे,
और एक और राजा जो देना चाहता था अपनी प्रजा को, अपनी मातृभूमि को। हमारी अपेक्षा कई लोग करते हैं, किंतु जगमगाने के लिए दिए होते हैं। जगमगाने के लिए दिए मतलब जो छोटे छोटे दिए होते हैं, और एक मशाल होती है और एक दिए होते हैं। तो कहते हैं जगमगाने के लिए दिए होते हैं, परंतु आकाश से जो आवाज आती है वे हमारे भीतर प्रकाश करती है। हमारी शक्तियां अनेक है, और अनेक शक्तियों को यदि हमने कुछ शक्तियों को पहचान लिया तो फिर भी यह शक्ति रुकती नहीं है, यह और बढ़ती है। क्योंकि यह शक्ति हमारे स्वयं की ही नहीं है, यह तो पिता परमेश्वर की ब्रह्मांड की शक्तियां हैं जो जोड़ देती हैं हमें। हमारा उद्देश्य जब पूर्ण होता है तो हमारी आत्मा में भी एक ऐसी शक्ति, ऐसी शांति होती है जो हमारे भीतर ही नहीं रुकती, ये हमारे आसपास सभी तक पहुंचने लगती है। हम सभी ने अनेक जन्म लेते हैं ताकि हम सब अनुभव कर सकें, जी सके वह जीवन भी हम जो हमारे द्वारा अन्य जीवन में काम आएगा। सब अनुभव हमारे ही काम आते हैं, सब अनुभव हमारे ही काम आते हैं। कोई किसी से भी बैर ना रखे, वह केवल यदि स्वयं से प्रेम करे और स्वयं को भी यदि पाकर जाता है तो भी वह प्रकाश बनकर दुनिया को प्रेम ही देता है। मतलब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं मास्टर, जैसे कि यहाँ कहते हैं ना कि कोई बस अपने से ही प्रेम कर लेता है और अपने आप को मतलब अपनी आत्मा से जुड़ जाते हैं। तो कहते हैं कि ये भी बहुत है। तो क्योंकि कहते हैं मास्टर तो चाहते हैं पहले स्वयं से जुड़ो, जो स्वयं से जुड़ गया वो सबको देने लग जाता है, वो रोशनी, वो ज्ञान। तो इसलिए कहा जा रहा है, वो कह रहे हैं कि जो स्वयं से प्रेम करे और स्वयं को भी यदि पाकर जाता है तो भी वह प्रकाश बनकर दुनिया को प्रेम ही देता है। क्योंकि उन्होंने स्वयं को, स्वयं के ईश्वर को प्राप्त करना, उसकी इच्छाओं को पूर्ण करना। क्योंकि आत्मा क्या चाहती है, वो हमेशा चाहती है कि वो उससे जल्दी से जल्दी जुड़े। वो कभी भी ये नहीं चाहती कि थोड़ा लेट हो जाए, बाद में जुड़ जाए। नहीं, वो हमेशा ही चाहती है जितना जल्दी हो सके वो जल्दी से जुड़ जाए अपनी आत्मा से। अपनी आत्मा की आवाज सुनना यह आवश्यक है हम सभी के लिए। जीवन जीना, कैसे जीना है, यह हम ही तय करके आते हैं। इसलिए हमें कोई आदेश नहीं देता, परंतु जब कोई मदद मांगता है तो राह दिखाने के लिए तो पूरा ब्रह्मांड हमारे पास आने लगता है ना। मास्टर कभी भी हम सभी को आदेश नहीं देते हैं, बस एक सजेशन, हम मार्गदर्शन मांगते हैं तो हमारा मार्गदर्शन करते हैं। तो कह रहे हैं कि एक और उन्होंने एक उदाहरण देके बोला, कहा कि 32 कठपुतलियां थी सिंहासन में, है ना, सम्राट विक्रमादित्य जी के सिंहासन पे। तो कह रहे हैं कि 32 कठपुतलियां थी सिंहासन में। सम्राट विक्रमादित्य ने कि अंदर भी वह भी उनको ज्ञान ही देती, ज्ञान ही देती थी, शक्तियां देती थी, क्योंकि उन्होंने समर्पण किया था स्वयं को प्रजा के लिए। ये समर्पण विश्वास से बढ़कर हो जाता है। जब आप पूरी तरह से समर्पण भाव से जुड़ जाते हो तो धरती माँ से, ब्रह्मांड से वे हमारे सभी युग पुरुषों को भी राह दिखाती है। साथ ही संतों को भी, सभी माँ के लिए बच्चे हैं, है ना। माँ तो सभी को अपना प्यार देती है हमेशा और मार्गदर्शन करती है धरती माँ। कहती साथ ही संतों को भी, सभी माँ के लिए सभी बच्चे हैं। माँ सभी को संभालती है। जो माँ को माँ से पुकारते हैं उनके लिए माँ सब कुछ ला देती है। यह हमारे भ्रम है कि हम कर रहे हैं, हम सब तो माध्यम है, परंतु हम माध्यम बने इसके लिए भी हम भाग करते हैं, रखते हैं। तो हमारी, तो आपकी ही ऊर्जा बढ़ने लगती है। सिद्धांतों से हमें सदैव यही सीखना है कि हम अपने कर्तव्यों के प्रति प्रेम रखें। हर कर्तव्य पूर्ण तभी होता है जब आप प्रेम करते हैं कर्तव्य को। हमारी विशेषता यही है कि हमने प्रजा से प्रेम किया और उनके लिए ही हमने स्वयं को समर्पित कर दिया। तो ये उनके संदेश थे।
जो वो भी यही कहना चाहते हैं कि आप जब संकल्प लेते हैं तो पूरा ब्रह्मांड हमारे साथ देते हैं। जो जब से हमने ये पहले भी मास्टर जुड़े हुए थे, बहुत कुछ मैसेज मिल रहे थे, लेकिन जब हम पूरी तरह से जुड़ जाते हैं ना, और भी मास्टर जुड़ जाते हैं, तो हमारे और भी मास्टर बहुत सारे फिर मतलब मास्टर मार्गदर्शन कर रहे हैं और भी मैसेज दे रहे हैं इस तरह से। तो आइए दोस्तों, अब हम ध्यान की ओर बढ़ते हैं। सभी मास्टर ध्यान की स्थिति में बैठेंगे, और जो यदि पानी पीना चाहते हैं तो पानी पी लेंगे। पैरों को क्रॉस कर लेंगे दोस्तों, हाथों को लॉक करेंगे। कोमलता से आंखों को बंद करते हुए धन्यवाद आभार करेंगे दोस्तों, पिता परमेश्वर को, माँ धारा को। नमन करेंगे पिता में, महाअवतार बाबा जी, माँ नाग लक्ष्मी, माँ देवी शक्ति पूर्ण। धन्यवाद आभार करेंगे सम्राट हर्षवर्धन जी को, उनके द्वारा दिए गए सभी संदेशों को आत्मसात करते, उन ऊर्जाओं को भी जो दिया जा रहा है ज्ञान और प्रकाश हम सभी को। हम सब एक हैं दोस्तों, ये भाव के साथ हम जुड़ रहे हैं, और एक दिव्य संकल्प के साथ जब जुड़ते हैं हम सभी, तो माँ प्रकृति भी, ब्रह्मांड भी हम सब दिव्य प्रकाश देते हैं। आइए सभी स्वागत करते हैं उन दिव्य शक्तियों का, प्रकाश का, जो रोशनी आ रही है पिता परमेश्वर की, माता की। महसूस करेंगे अपने अंदर उस रोशनी को, जो दिव्य सांसों से हमारे भीतर आ रही है। प्रत्येक सांस हमारे भीतर दिव्य ज्ञान और प्रकाश को लेकर आएगी। पूरी तरह से महसूस करें उन दिव्य शक्तियों को जो आपके अंदर जागृत करेंगे, उस दिव्य ज्ञान को, उस प्रकाश को जो हृदय में है, हम सभी के स्वीकार करते हैं। धन्यवाद आभार ब्रह्मांड की समस्त दिव्य शक्तियों, गणेश जी को नमन करते हैं। धन्यवाद करेंगे दोस्तों। आती हुई सांस और जाती हुई, सभी दिव्य प्रकाश से जुड़ चुके हैं। जो अनंत रचयिता की प्रेम की रोशनी और दिव्य शांति है,
वो प्रकाश हमारे ब्रह्म ग्रंथ के अंदर प्रवेश कर रहा है। समस्त हिमालय पर्वतों को, पहाड़ों को नमन। उनकी दिव्य ऊर्जाओं से हम जुड़ गए हैं दोस्तों। माँ गंगा को नमन करते हैं। आते हुए सांस, जाते हुए, जो जोड़ रही है हम सभी को ब्रह्मांड की शक्तियों से। माता सरस्वती दिव्य प्रकाश दे रही है हमारी सुषुम्ना नाड़ी, पिंगला पिंगला सुषुम्ना नाड़ी, जो दिव्य प्रकाश आ रहे हैं समस्त नाड़ियों में, कोशिकाओं में प्रवेश कर रहा है। स्वागत करें अपने अंदर इन दिव्य ऊर्जाओं, ज्ञान का, जो शरीर के समस्त अंगों में यह दिव्य प्रकाश आ रहा है दोस्तों। और प्रत्येक सांसों में भी अपने अंदर वो शुद्धता को महसूस करेंगे। सभी अवेयरनेस में रहेंगे दोस्तों। अपनी सांसों पे ध्यान महसूस करें था, पूरी तरह से सांसों से जुड़े रहें। ना कोई सोच, ना कोई विचार, केवल सांस। अपने अंदर की दिव्य ज्योति को नमन करे दोस्तों, जो दिव्य प्रकाश है आपके भीतर। अपनी आत्मा से जुड़ जाना है दोस्तों, जो सदैव आपको दिव्य ज्ञान दे जाती है और दे रही है हम सभी को। आत्म तत्व से जुड़ना है, जागृत करना है अपने अंदर समस्त शक्तियों को।
जो भीतर प्रकाश है हमारे, स्वीकार करें। शिव शक्ति को नमन करें दोस्तों। महसूस करें अपने अंदर उन शक्तियों को। सब कुछ हमारे अंदर है। प्रत्येक सांस आपको दिव्य ऊर्जाओं से जोड़ रही। जो भीतर प्रकाश जागृत होता जा रहा है। प्रत्येक अंग में वो प्रकाश महसूस करेंगे। जो दिव्य अवस्था है आपकी, उसे स्वीकार करें। विश्वास करना है स्वयं पर। अपने अंदर जो निर्मल भाव है महसूस करें। अपने हृदय को, अपने अनाहत जगह महसूस करेंगे जो दिव्य रोशनी से भर गया है। हरे रंग की रोशनी से, जो देना चाहता है प्रेम सभी को, इसे रोकना नहीं है। जाने दे बाहर इस प्रकाश को, जो पूरे ब्रह्मांड से हमें जोड़ रहा है। हमारा हृदय चक्र ये दिव्य शक्ति है जो ईश्वर ने हम सभी को दी। प्रकाश है, शक्तियां है, जो खुल रहा है ये हृदय का द्वार, उसे खुलने देंगे। स्वयं को महसूस करें दोस्तों, उस प्रकाश के रूप में जो दूर तक जा रही है वो रोशनी। समस्त पहाड़ों पर्वतों तक ये रोशनी फैल रही है। तो इन नदियों में जा रही है रोशनी। प्रकृति, पूरी प्रकृति, पशु पक्षियों में अपनी आंखें चकने महसूस करेंगे इन दिव्य ऊर्जाओं शक्तियों, जो दिव्य ऊर्जाएं आ रही है। स्वीकार करें दोस्तों। त्रिपुर सुंदरी को नमन करते हैं। समस्त श्री यंत्रों को नमन करेंगे। हम उनकी दिव्य ऊर्जाओं के साथ जुड़ रहे हैं। जो दिव्य प्रकाश है वह हमारे हाला चक्र से जुड़ता है।
आते थे सांस और जाते थे। हम सभी विश्व की चेतना को नमन करेंगे दोस्तों। एक बार स्वागत करते हैं विश्व शक्ति जो दिव्य ऊर्जाएं आ रही है, जो ब्रह्म रंग से जुड़ रहे हैं हमारे और अनाहत चक्र से। ये प्रकाश है ज्ञान का और शक्तियों का। जब हम सभी समर्पण करते हैं विश्व के कल्याण हेतु, तो समस्त ब्रह्मांड हम सभी के साथ जुड़ता है। जो जल में भी है, वायु में, अग्नि में, आकाश में, सब कुछ सबसे जुड़ा हुआ है। कोई भी भिन्न नहीं है। नियंत्रण के प्रकाश को और महसूस करेंगे। यह प्रकाश और बढ़ता जा रहा है आपके अंदर का। समस्त ज्ञान इंद्रियों में ये प्रकाश फैल रहा है और कंठ में भी, पूरी स्पाइन में, हृदय में, मणिपुर चक्र में, नाभि में, समस्त 72,000 नाड़ियां जो नाभि से जुड़ी हुई है, ये प्रकाश फैल रहा है। जो समस्त सेल्स में जा रही है ऊर्जाएं, जो हील करती जा रही है ये समस्त शक्तियां, यह प्रकाश क्लीन भी और हील भी करता जा रहा है। प्रत्येक सांस शक्तियों से भरी हुई है। इसमें प्रेम को महसूस करें दोस्तों। माँ गंगा जो दिव्य प्रकाश दे रही है, इनकी दिव्य ऊर्जा है हम सभी के स्वाधिष्ठान चक्र में महसूस करेंगे। जल तत्व को जो क्लीन और हील कर रहे हैं। प्रोसेस हो रहा है, इसे होने देंगे। ट्रस्ट आंखें नहीं खोलनी है। शरीर के समस्त अंगों में प्रकाश आ रहा है। परमहंस योगानंद जी को नमन करेंगे जो दिव्य ऊर्जाएं दे रहे हैं। प्रत्येक सांस प्रेम से अनुभव करें तो देखेंगे प्रत्येक सांस ईश्वर ने किस तरह से बनाई, जोड़ी हम सभी को दी है ये शक्ति। बस समझना है और जानना है। जिस दिन हम जान लेते हैं, समझ लेते हैं सांसों में क्या शक्ति, उस दिन हम अपने आप से जुड़ जाते हैं।
हमारा शरीर, सातों शरीर पूरी तरह से प्रकाश से भर रहा है। एक लंबी गहरी सांस लेंगे दोस्तों। पूरी तरह से स्वागत करें अपने अंदर इन शक्तियों का, प्रकाश का, जो मूलाधार चक्र में जा रही है। मुक्त कर दें जो भी विचार आ रहे हैं, प्रेम दें और मुक्त करें। महसूस करेंगे सभी बंधन से मुक्त हो चुके हैं। हम सभी अपने अंदर गुरु तत्व को महसूस करें। जो जगाना चाहते हैं हम सभी को, जो देना चाहते हैं, जो प्रकाश और ज्ञान की स्वीकार करना है, उनको जुटना है अपने आप से, ध्यान से, ज्ञान से। अपनी श्वास को महसूस करेंगे एक सांस हम सभी को दिव्य गहराई में लेकर जा रहे हैं। बॉडी और गहराई में जा रहे हैं, वो गहराई जो अपने आत्म तत्व से हमें जोड़ना चाहती है और हम जुड़ना चाहते हैं। धीरे धीरे हम सभी अपने अंदर भीतर वो प्रकाश दिव्य आत्मा महसूस करेंगे। हम जुड़ चुके हैं दोस्तों अपने आत्म तत्व से पूरी तरह से। आपके अंदर प्रेम की शक्ति जो जोड़ रही है आप सभी को अपने आत्म तत्व से। हम सब सहयोगी हैं।
अपनी स्पाइन को, अपने सिर को सीधा रखेंगे। जो ऊंचाई आ रही है उन्हें आने देंगे। पांच एंजल्स, होली एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स को, गार्डियन एंजल्स महसूस करेंगे जो सदैव आपके साथ है, जो सदैव आपकी मदद करना चाहते हैं। उनका स्वागत करें। हम सभी प्रकृति से जुड़ रहे हैं। वट वृक्ष की दिव्य ऊंचाई तक जुड़े, जो जोड़ना चाहते हैं हम सभी को अपनी ही शक्तियों से। वे सदैव हमारे मित्र हैं। जो प्रोसेस हो रहा है उसे होने देंगे, उसे रोकना नहीं। आपके हर चक्र में प्रोसेस हो रहे हैं। स्वादिष्ठान चक्र, जो भी प्रकाश है आपके अंदर बाहर, सब कुछ फील होता जा रहा है। जो ज्ञान है वो समस्त ज्ञानेंद्रियों की प्रत्येक कोशिकाओं में जा रहा है। जब आप समर्पित करते हैं स्वयं को, विश्व शक्तियां हम सभी को सहयोग करती हैं। हम सभी मित्र हैं, सभी मास्टर्स गुरु हमारे साथ।
प्रत्येक सांस को धन्यवाद करेंगे दोस्तों। विश्व की चेतना, सभी मास्टर्स और गुरुओं, परमहंस योगानंद जी को नमन करेंगे। धन्यवाद आभार करते हैं पितामह महाअवतार भगवती नाग लक्ष्मी माँ आदित्य शक्ति त्रिदेव त्रिदेव हिमालय पर्वत नमन करते हैं। सभी पर्वत सभी को नमन करेंगे। अरावली के जो पहाड़ पर्वत है, जो दिव्य ऊर्जाएं सदैव देते हैं, उन सभी को धन्यवाद। विश्व के सभी पहाड़ों पर्वतों पर की दिव्य शक्तियों को धन्यवाद करते हैं। माते को सुंदरी को धन्यवाद करेंगे। सम्राट हर्षवर्धन जी को धन्यवाद करते हैं। माँ गंगा जमुना सरस्वती को धन्यवाद आभार करेंगे दोस्तों। अपने शरीर को, अपने सातों शरीर, समस्त चक्रों, वनस्पति जगत को, सभी नदियों को धन्यवाद करेंगे। सप्तऋषि पतियों को, नवग्रह नक्षत्रों, सभी राशियों को धन्यवाद करेंगे। क्रिस्टल वर्ल्ड को धन्यवाद करेंगे। एंजल्स, होली एंजल्स को, स्पिरिट गाइड्स, गार्डियन एंजल्स को धन्यवाद करेंगे। श्री गणेश जी को धन्यवाद करते हैं। अपनी श्वास को, अपनी आत्मा, अपने गुरु की चेतना को धन्यवाद करते हैं दोस्तों। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इस पल के लिए धन्यवाद। आज के ध्यान और ज्ञान के लिए धन्यवाद। और मुस्कुराहट के साथ, बहुत ही प्रेम के साथ अपने शरीर को महसूस करेंगे, अपनी दिव्य चेतना को महसूस करेंगे। अपने हाथों पैरों को महसूस करेंगे। जो ध्यान से बाहर आना चाहते हैं मास्टर, वो अपने हाथों को आंखों पे रखें, और जो ध्यान को कंटिन्यू करना चाहते हैं वो ध्यान में ही रहेंगे। बहुत ही प्रेम के साथ अपने हाथों को आंखों पे रखें। 5 4 3 2 1 0। मुस्कुराहट के साथ स्वागत करें अपना इस पल का। धन्यवाद दोस्तों। जो मास्टर ध्यान से बाहर आ चुके हैं, पानी पिएंगे थोड़ा थोड़ा। दोस्तों, यदि कोई अनुभव शेयर करना चाहते हैं, कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।
ध्यान को कंटिन्यू करना चाहते हैं, ध्यान को कंटिन्यू रखें दोस्तों। थैंक यू मास्टर। सभी ध्यान की स्थिति में लग रहे हैं, आप इसको कंप्लीट कर दीजिए। थैंक यू मैम।